सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम एक मजेदार दिमागदार गेम खेलने वाले हैं। उस गेम को खेलकर हम आयु जानने का प्रयास करेंगे, आयु जानने की यानी एज जानने की कोशिश करेंगे। और ये इतनी मज़ेदार गेम है ना, इसका प्रयोग करके आप अपने दोस्त भाई बहन उनकी आयु जान सकते हैं या उनको कोई पहेली दे सकते हैं कि आयु बताने की। और इस गेम का यूज़ करके आपकी जो गणित संबंधी क्षमता है ना वो भी बहुत बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आयु जानने का गेम हम कैसे खेलें। तो आओ आयु जानने का गेम खेलें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्यूट बच्चे बना रखे हैं, जैसे आप लोग हैं ना 6 to 8 वाले, ऐसे ही क्यूट बच्चे हैं ये सारे के सारे। ये एक गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। टेबल में क्या कर रखा है आप देखिए, कॉलम बना रखे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी और कॉलम डी। अब इसमें बहुत सारी कुछ नंबर्स लिखे हैं, बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको देखिए, ये क्या है, ये उम्र है। अगर आप इन नंबरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कॉलम में कुछ अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको करना क्या है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, लेकिन उससे पहले कई हिंट दे रखे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि गेम खेलनी कैसे है। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन बी और कॉलम सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं। देखो मोहन की जो उम्र है वो ए और डी में वो नंबर है, लेकिन बी और सी में क्या 9 नंबर है? नहीं है, इसलिए मोहन की उम्र 9 वर्ष है। रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। देखो जो 2 नंबर है वो सिर्फ कॉलम बी में ही है और कहीं नहीं है, तो इसलिए रूही की उम्र कितनी है? 2 वर्ष है। ठीक है, फिर है तरनजोत की उम्र कॉलम ए, बी और डी में है, लेकिन सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की जो उम्र है वो है 11 वर्ष। तो देखते हैं एक बार। तो देखो ए, बी और डी में 11, यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11, लेकिन सी में नहीं है, तो इसलिए तरनजोत की उम्र कितनी हो गई? 11 वर्ष। तो ये बहुत बढ़िया आपके दिमाग को हिला देने वाली गेम है। अब आगे देखते हैं। फिर लास्ट में लिखा है कि जॉन की आयु कॉलम ए, बी, सी, डी चारों में है, इसलिए उम्र जॉन की जो उम्र है वो 15 वर्ष है। तो देखिए 15 जो है वो ए, बी, सी और डी चारों में है, इसलिए जो जॉन है उसकी उम्र है 15 वर्ष। तो ये बहुत ही दिमागदार और दिमाग को खरोंचने वाली गेम है और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे बहुत बढ़िया से खेल सकते हैं। और हाँ, इसे आप मैथ्स की कॉपी में कर सकते हैं। तो अब आती है अपनी बारी, कुछ करने की बारी। तो आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। पहला है, रोहित की उम्र ए और सी में है, लेकिन बी और डी में नहीं है, तो रोहित की उम्र का पता लगाना है। अभी आपको ऊपर वाली तालिका देखनी है। देखिए मैंने तो अपने दिमाग लगा के ये उत्तर निकाला है कि उसकी उम्र जो है, रोहित की उम्र जो है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष है, बिल्कुल सही। तो लेकिन आप भी देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब मेरा जो है एम चल रहा है, क्योंकि आप भी इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए वो कह रहा है ए और सी में है, लेकिन किस में नहीं है? बी और डी में नहीं है, तो उसकी उम्र बताइए कौन सी हो सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे सामने ये जो 5 नंबर का नंबर है ये ए और सी में है, लेकिन बी और डी में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो उसकी उम्र ये है। अब आप भी एक बार चेक करके देखें। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि सलमान की उम्र का
सलमान की जो उम्र है वो बी, सी और डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो सलमान की उम्र का पता लगाएं, यानी ऐसा कौन सा नंबर है वो जो तीनों में है, बी, सी, डी तीनों में ही है, और लेकिन वो ए में नहीं है, तो वही सलमान की उम्र है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो चेक करते हैं, बी, सी, डी में है लेकिन ए में नहीं है। तो बी, सी और डी में 14 नंबर तो है, लेकिन ए में 14 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सलमान की उम्र 14 साल हो सकती है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, वो है कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा वह विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब 1, 3, 5 जो कि भाग नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपने आप से ही भाग होती हैं। तो ये तो हो गया तीसरे का आंसर। और जो चौथा है उसका जो क्वेश्चन है वो है उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। तो देखिए एक बहुत ही मज़ेदार खेल है। आप इसी तालिका का प्रयोग करके या इस तरीके की तालिका बनाकर आप अपने दोस्त या छोटे भाई या बहन को उनके साथ ये खेल खेल सकते हैं, और उनको इसी तरीके के क्वेश्चन जो ऊपर हमने हिंट दिए थे ना कि भाई बताइए, जैसे आपके मित्र का नाम है सनी। तो सनी की उम्र ए में है, बी में है, सी में है, लेकिन डी में नहीं है। तो बताओ उसकी उम्र कितनी है। तो आपका दोस्त सोचने की कोशिश करेगा, है ना ये मज़ेदार खेल। और ये खेल ऐसा है, ये आपका टाइम पास बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। आप 4-5 दोस्त मिल जाइए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिएगा बेटा, क्योंकि कोरोना फैल रहा है तो इसलिए। लेकिन ये गेम आपका जो एक बोरियत वाला टाइम है उसको दूर करने में बहुत काम आ सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।